जन समय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चांदनी परिहार लिए चलती हूं आपको सीधा मुख्य समाचारों की ओर। चारण के आतंक का हुआ अंत, एसीबी की कार्यवाही, नगर परिषद आयुक्त त्रिकम दान ट्रैप, पानी आया पेट्रोल गया, जालोर आहोर मार्ग पर बना पुल क्षतिग्रस्त, आवागमन हुआ बंद, बारिश थमी परेशानियां बढ़ी, सेना जुटी बचाव में। मोदरान में रामदेवरा जाने वाले पैदल यात्रियों का किया स्वागत। भोलेनाथ के जयकारे के साथ चेन्नई में निकाली कांवड़ यात्रा। बेंगलुरु से रामदेवरा 2700 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की शुरुआत। मदुराई में हुआ अन्नकृपा दान का आयोजन। बाढ़ में फंसी बारात, तीसरे दिन नदी से पार हुआ ट्रैक्टर। अब समाचार विस्तार से। चारण के आतंक का हुआ अंत, एसीबी की कार्यवाही, नगर परिषद आयुक्त त्रिकम दान ट्रैप। जालोर नगर परिषद में कार्यरत आयुक्त त्रिकम दान चारण का जालोर शहर वासियों में कई मामलों को लेकर आतंक था, जो आज रविवार 30 जुलाई 2017 को एसीबी के हाथों ट्रैप होते ही अंत हो गया। गौरतलब है कि परिषद के आयुक्त टी.डी. चारण के खिलाफ काफी शिकायतें होने के बाद परिषद के कुछ पार्षदों व उप सभापति ने जयपुर जाकर एपीओ करवाया था, लेकिन स्थानीय बीजेपी नेता के वरदहस्त होने से पुनः नगर परिषद में लगाया गया था। शक्ल से मासूम दिखने वाले आयुक्त त्रिकमदान चारण ने परिषद के हर छोटे बड़े कामों में भ्रष्टाचार का खुला तांडव मचा रखा था, जैसे स्थानीय पुलिस लाइन के सामने बने कॉम्प्लेक्स, जिसमें आज हॉस्पिटल चल रहा है, जो बिना स्वीकृति के निर्माण हुआ, जिसमें स्थानीय बीजेपी नेता का पूर्ण सहयोग रहा। आज भी उक्त हॉस्पिटल की व्यावसायिक एनओसी नहीं है। इसी तरह लेटा रोड पर शारदा मोटर्स के पीछे एक स्कूल इमारत, वो भी बिना स्वीकृति के स्थानीय नेता के सहयोग से आयुक्त की हामी से निर्मित हो रही है। शहर में गरीब तबके के लोगों को दिए कियोस्क, जो कि आनन फानन में तोड़कर कई गरीबों को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज सवेरे डायाराम पुत्र लादूराम माली के हाथों 50,000 की रिश्वत लेने पर जालोर एसीबी के उप अधीक्षक अन्नराज पुरोहित ने रिश्वत की राशि के साथ आयुक्त को धर दबोचा। मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याणकारी शिविर में पट्टा बनाने के एवज में 50,000 की राशि मांगी, जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा एसीबी में की गई। मेरा काम उसपे मैं 20 तारीख को मैंने 10,000 को दे चुका था। उसके बाद फिर मैं इनके पास में गया तो साहब ने मेरे को मौखिक मुँह से नहीं बोल के बताया, जबकि पेपर पे न्यूज़ पेपर में मेरे को आकलन करके बताया 50,000 का आंकड़ा था। तो मैंने बोला 5,000, तो कहा नहीं कितना सर बताइए, तो फिर बोला 50,000 का कहीं यस। फिर यस करने के बाद में मैं आगे की कार्रवाई एसीबी को बताई, मैंने इस तरह का है मामला। कोई 27 तारीख एसीबी चौकी में आगे रिपोर्ट दी कि मैंने मुख्यमंत्री योजना के तहत पट्टे के लिए आवेदन किया। उस पट्टे के लिए 10,000 रुपये तो मेरे से पहले ले लिया। आयुक्त नगर परिषद श्री त्रिकमदान चारण है, वो 50,000 रुपये और मांग रहे हैं, जिसका 28 तारीख को वेरिफिकेशन करवाया। सत्यापन होने के बाद में आज उसको उसके निवास स्थान पे 50,000 रुपये गरीबादी से लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पानी आया पेट्रोल गया। बारिश के कहर ने जहां लोगों को कई परेशानियों से घेर रखा था, वहीं जालोर वासियों को एक और नई बड़ी परेशानी दे डाली। बारिश के प्रकोप से बंद हुए सड़क मार्गों की वजह से आवागमन बंद हो गया है, जिसके चलते जालोर शहर के सारे पेट्रोल पंप में पेट्रोल खत्म हो गया है। ऐसी स्थितियों में जब तक यातायात व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाती, तब तक शहर वासियों को पेट्रोल का इंतजार ही करना पड़ेगा। जालोर आहोर मार्ग पर बना पुल क्षतिग्रस्त, आवागमन हुआ बंद। जालोर आहोर मार्ग पर साकरना गांव के पास बना पुल गत दिनों से हुई भारी बारिश के चलते टूट गया है, जिसके चलते जालोर से आहोर, जोधपुर, पाली, फालना, जयपुर मार्ग बंद हो गया है। बारिश थमी परेशानियां बढ़ी, सेना जुटी बचाव में। बारिश जरूर थमी है, किंतु लोगों की परेशानियां अब भी नहीं थमी हैं। आपदाओं से घिरे लोगों के बीच आपदा राहत दल के साथ सीओ स्काउट और सीओ गाइड दल भी राहत कार्य में जुट गया है।
सीईओ निशु कंवर ने बताया कि जालोर स्काउट और गाइड दल आपदा राहत दल के साथ आपदा पीड़ित लोगों को जिला कलेक्टर के आदेशानुसार पानी और बिस्कुट का वितरण किया गया। भारत विकास परिषद जालोर के कोषाध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल ने साफाड़ा क्षेत्र की भील बस्ती में 20 से 30 परिवारों तक खाद्य राशन सामग्री और दवाइयां वितरण की। इस मौके पर भारत विकास परिषद के कई सदस्य साथ थे। सांचौर से अमृत सोलंकी की रिपोर्ट के अनुसार सेना व एनडीआरएफ टीमों ने पावटा व खेजड़ियाली के आसपास पानी में घिरे गांवों में से लोगों को बाहर निकाला। उपखंड अधिकारी मुरारी लाल शर्मा द्वारा 26 जुलाई से 29 जुलाई तक सांचौर और चितलवाना क्षेत्र से एनडीआरएफ व सेना की अलग अलग टीमों द्वारा 4 दिनों में 255 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं क्षेत्र में मानव सेवा समिति द्वारा जिला प्रमुख वने सिंह गोहिल, चितलवाना प्रधान हनुमान भादू, सांसद देवजी पटेल व प्रशासन के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को 600 खाने के 1600 बिस्कुट व 300 नमकीन पैकेटों का वितरण किया गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष प्रकाश छाजेड़, उपाध्यक्ष सहित समिति के लोग मौजूद थे। वहीं सायला से विक्रम सुथार द्वारा भेजी जानकारी के अनुसार भीलवाड़ी में बाढ़ग्रस्त लोगों को विद्यालय में ठहरने का इंतजाम किया गया। सरपंच सुमेर सिंह राजपुरोहित आपदा प्रबंध के लिए पहले से ही सतर्क थे। उन्होंने बाढ़ग्रस्त लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हुए भोजन आदि की व्यवस्था की। इनके साथ उप सरपंच विक्रम दहिया सहित कई कार्यकर्ता जुड़े हुए थे। कोमता गांव से नरपत सिंह राव द्वारा भेजी जानकारी के अनुसार गांव के पास से बहने वाली नदी में 6 दिन पूर्व नदी के बहाव में गांव का मदनलाल घांची बह गया था, जिसका शव 6 दिनों बाद बड़ी मशक्कत के बाद प्राप्त हुआ। पुलिस द्वारा शव पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। गांव एवं प्रशासन द्वारा परिजनों को आश्वासन दिया गया। रामसिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती मुड़तरा सिली के शीतला माता मंदिर तालाब के पास दीवार ढहने से हड़कंप मच गया। वहीं तुरंत प्रभाव से तहसीलदार, थानाधिकारी, सरपंच, पटवारी सहित ग्रामीण मौके पर पहुंच जायजा लेकर जेसीबी मशीन द्वारा तालाब के पाल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाकोड़ा टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान। नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं फिर से खबरों की ओर। मोदरान में रामदेवरा जाने वाले पैदल यात्रियों का किया स्वागत। मोदरान से जगमाल सिंह की रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक बारिश एवं रास्ते बंद होने की वजह से मोदरान स्टेशन पर आकर फंसे रामदेवरा जाने वाले पैदल यात्रियों को गांव के समाज सेवी लोगों द्वारा खाने पीने के साथ यात्री विश्राम की व्यवस्था दी गई। वहीं मोदरान के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पूनम चंद विश्नोई द्वारा पैदल यात्रियों का विद्यालय प्रांगण में आसरा लेने पर उनके साथ ऐसी विकट स्थितियों में अशोभनीय एवं दुर्व्यवहार कर शिक्षक की मर्यादा को शर्मसार कर दिया। फिर भी गांव के समाज सेवी लोगों के व्यवहार ने पैदल यात्रियों को संतुष्ट कर उन्हें अपने दल के साथ आगे के लिए प्रस्थान करवाया। भोलेनाथ के जयकारे के साथ चेन्नई में निकाली कांवड़ यात्रा। सुमेर सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार 29 जुलाई शनिवार को शिव भक्त मेडल के तत्वाधान में 17वीं बार साहूकार पेट के स्टील बाजार स्थित एकम्बरेश्वर शिव मंदिर में 2500 कांवड़ियों द्वारा भव्य यात्रा मीट स्ट्रीट भारती नगर होते हुए शक्तिवेल नगर शिवजी मंदिर पहुंच समाप्त हुई। मंदिर पहुंच शिवजी को अभिषेक कर सभी कांवड़ियों के लिए प्रसादी की व्यवस्था की गई। प्रसादी के बाद भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सभी 2500 कांवड़ियों ने भाग लिया।
बेंगलुरु से रामदेवरा 2700 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की शुरुआत। बेंगलुरु से एकता साइकिल यात्रा संघ द्वारा बेंगलुरु से रामदेवरा तक 2700 किलोमीटर की 30 दिवसीय की आज धार्मिक विधि विधान से संपूर्ण सुविधाओं के साथ शुरुआत की गई। संघ के अध्यक्ष रतन सिंह सोढ़ा के अनुसार साइकिल यात्रा के दौरान रास्ते में आने वाले मुख्य धाम एवं मंदिरों के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इस अवसर पर उपाध्यक्ष नरपत सिंह राजपुरोहित, टीम कमांडो लाबूराम देवासी सहित यात्री एवं धर्म प्रेमी उपस्थित थे। मदुराई में हुआ अनुकृपा दान का आयोजन। मदुराई से भरत कानुंगा द्वारा भेजी जानकारी के अनुसार स्वर्णगिरी जैन सेवा मंडल मदुराई द्वारा बाल महिलम करडीगल में अनुकृपा दान का आयोजन किया गया, जिसमें 225 महिलाओं को सुबह का नाश्ता दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन हुलासी देवी सुकनराज शाहजी परिवार द्वारा किया गया। बाढ़ में फंसी बारात, तीसरे दिन नदी से पार हुआ ट्रैक्टर। सियाणा से खीम सिंह राजपुरोहित द्वारा भेजी जानकारी के अनुसार बाढ़ की चपेट में आए चांदना गांव में सुजाराम रेबारी के पुत्र रगाराम की शादी शुक्रवार को होनी थी, किंतु चारों ओर नदी नालों के उफानों की वजह से शादी के लिए बारात ले जा नहीं रहे थे। आखिर पानी का स्तर कम होने पर जान हथेली पर रख ट्रैक्टर में बारात लेकर दूल्हा शादी करने को निकला। इस नजारे को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी में जालोर शहर का आज का तापमान अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।